चीन के तत्कालीन शासन प्रमुख माओ त्से-तुंग ने दक्षिण एशिया के संदर्भ में 1950 में एक सार्वजनिक टिप्पणी की थी कि तिब्बत हमारी हथेली है तो लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल हमारी उंगलियां हैं। हमें तभी सतर्क हो जाना चाहिए था, किंतु तब हम हिंदी चीनी भाई भाई के राग अलापते रहे और चीन ने 1962 में हम पर हमला कर हमारा 37,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र हड़प लिया, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने संसद में एक निर्जन भूमि का टुकड़ा बताकर बात को आई गई कर दिया था। इससे चीन की हिम्मत बढ़ी और धीरे धीरे उसने अपना कब्जा लगातार बढ़ाना जारी रखा और परिणाम स्वरूप आज की स्थिति आ गई। अगर हमने अपने साहस का परिचय देते हुए दलाई लामा को शरण देते समय उनके साथ आई उनकी निर्वासित सरकार को भी मान्यता दे दी होती तो कई अनेक देशों ने भी तिब्बत की निर्वासित सरकार को मान्यता दे दी होती। अगर हम अब भी तिब्बत की निर्वासित सरकार जो लेह में अपना एक छोटा सा कार्यालय खोले है उसे मान्यता दे दें तो फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, भूटान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, इजराइल और कई अरब देशों के साथ कई अन्य यूरोपीय देश भी उसे मान्यता देकर भारत के साथ मजबूत कर सकते हैं। अमेरिका तो आधी अधूरी मान्यता दिया बैठा ही है, वह भी पूर्ण मान्यता दे देगा। संभव है भारत के निवेदन पर रूस भी तैयार हो जाए। इस समय हमारे देश चीन के खिलाफ है, इसलिए मान्यता देने वालों की संख्या में विकट वृद्धि की संभावना है। यह होते ही तिब्बत की सरकार से सीमा समझौता करके विस्तारवादी चीन को नेपाल में प्रयोग किए गए उसी के जाल में ही उलझाया जा सकता है। वहीं 1950 वाली स्थिति में वापस लाकर हर ओर से चीन को घेरा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ 1960, 61 और 1965 में तिब्बती लोगों पर चीन के अमानवीय अत्याचारों की कड़ी निंदा कर चुका है। स्वयं अमेरिका भी 1991 में अपनी सीनेट में प्रस्ताव पारित कर तिब्बत की निर्वासित सरकार को मान्यता देकर उसकी स्वतंत्रता का अनुमोदन कर चुका है। भारत को इस अवसर को लाभ उठाते हुए तुरंत ताइवान को भी मान्यता देकर एक और प्रहार चीन पर करना चाहिए। ताइवान की सरकार बिना भारत की मान्यता मिले भी चीन के विरुद्ध हर प्रकार की सैन्य सहायता देने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि उसने चीन के विरुद्ध अपनी मोर्चाबंदी कर सेना भी लगा दी है। इस समय चीन पर दबाव बनाने के लिए हमें जितने देशों का समर्थन मिलेगा उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा और सरकार के साथ मजबूत होंगे। जहाँ तक चीन के व्यापार का संबंध है, भारत चीनी ठेकों को रद्द कर और चीन से आयातित माल पर ड्यूटी बढ़ाकर उचित कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर चलकर चीनी ऐप का प्रयोग बंद किया जा चुका है। अब अवसर का लाभ उठाते हुए हमें ताइवान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया आदि चीन पीड़ित देशों से उचित और पायदार वस्तुओं का उचित दरों पर आयात करने की पहल कर देनी चाहिए। इससे भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम भी बढ़ा सकेगा।